हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 6 मार्क्स के क्वेश्चन की सीरीज में 100 क्वेश्चन के सीरीज में 6 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आप और हम। उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 5 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ टेक्निक्स हैं और जो क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं, जो क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं, वो क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन इससे पहले कराया है, क्वेश्चन नंबर 4 था आपको, इन विच रेशियो वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग स्क्रीन पर लिखा हुआ है, वो आप हिंदी मीनिंग आप ध्यान से देख लेना। इस क्वेश्चन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कैसे समझते हैं, तो फिर इस क्वेश्चन को ढंग से समझना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कहना चाहता है इन विच रेशियो, किस रेशियो में एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रेशियो, विच रेशियो, व्हाट रेशियो आ गया, इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आपको एन और एन की रेशियो फाइंड करना है, एम एन। अब आ गया आपके पास वाई एक्सिस डिवाइड्स, मतलब वाई एक्सिस डिवाइड्स करता है द लाइन सेगमेंट joining which joins the point 2, -3 and 5,6। 2, -3 and 5,6 जो है वो जो पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को, जैसे मान लीजिए आपके पास 2, -3 and 5,6 जो पॉइंट्स है, उसको ये वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये जानना है। अब आप स्टूडेंट्स इसमें एक चीज आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि इसमें एक्सटर्नली है या इंटरनली। ये कहीं इस क्वेश्चन में गिवन है क्या? पूरे क्वेश्चन में कहीं एक्सटर्नली या इंटरनली वर्ड दे रखा है? नहीं दे रखा है, ठीक है। मैंने बहुत सी गाइडें देखी है, उस गाइड्स में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीधा सा लिख रखा था, सॉल्यूशन लेट दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली इन द रेशियो एम एन। तो लेट एक्सटर्नली क्यों मानेंगे, हम इंटरनली भी तो मान सकते हैं। ये यहाँ पर आपको एक्सटर्नली इंटरनली नहीं दे रखा है, तो पॉसिबिलिटीज तो दोनों बनती है, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी इसका लॉजिक और कॉन्सेप्ट ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टूडेंट, कि लॉजिक अपन आपको ये कहता है कि आप ऐसी अगर कंडीशन आ जाए जहां किसी क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर एक्सटर्नली और इंटरनली वर्ड नहीं दे रखा है और रेशियो पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, तो आपको सीधा सा एक लॉजिक निकालना है कि ये जो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट को रफली ग्राफ पर प्लॉट करके देख लेना है, ठीक है। तो रफली आइडिया निकाल लेना है कि एक्चुअली एक्सटर्नली आ रहा है या इंटरनली आ रहा है। तो रफली आइडिया देखो आपके सामने हम निकालते हैं, ये देखिए, ये आपके ग्राफ हो गया, ये आपके 0, 0 पॉइंट हो गया, -2 को 2, -3 पॉइंट जो है, 2, -3 क्या आएगा, देखो रफली आइडिया निकालते हैं, 1, 2, 2 यहाँ आ जाएगा, -3 कहाँ आएगा, 1, 2, 3, -3 यहाँ आएगा। तो ये आपके पास इनका मीटिंग पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2, -3। क्लियर स्टूडेंट, अंडरस्टैंड नाउ। 5,6, ठीक है। 5 x का कोऑर्डिनेट 1, 2 तो है अपने पास, 3, 4 एंड 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, अबाउट समथिंग यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास, ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो 2, -3 और 5,6 ये पॉइंट आपके पास हो गया 5,6, ओके स्टूडेंट। तो अब आप इस पॉइंट को ज्वाइन करिए, ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को, तो ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ओके ज्वाइन कर लिया। तो ये 2 पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट आपका हो गया ए और दूसरा पॉइंट हो गया आपका बी। जो ये ए और बी पॉइंट है, ये ए और बी पॉइंट को कौन डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। तो ये तो एक लाइन सेगमेंट बन गई ए बी। अब वाई एक्सिस कहाँ रहा, आप इसको ऊपर कितना भी बढ़ा दोगे, वाई एक्सिस तो आने से रहा, तो बढ़ाना तो इधर ही पड़ेगा। तो आपके पास ये वाई एक्सिस को आप लोगों ने आगे बढ़ा दिया और इसको भी आगे बढ़ा दिया। तो इस तरह से आपके पास सिचुएशन है कि यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो इसको डिवाइड करेगा, वाई एक्सिस से डिवाइड करना है ना, आपके पास क्या लिख रहेगा, वाई एक्सिस डिवाइड्स। तो ये वाई एक्सिस ए और बी को जो मिलाने वाला जो लाइन है उसको डिवाइड करता है वाई एक्सिस। तो यहाँ से ये डिवाइड करेगा। तो आपने जब आपके टीचर्स ने यह पढ़ाया होगा, जिसने भी, मैंने तो अभी कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लियर किए नहीं है, मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डाल दूंगा। आज या कल मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट डाल दूंगा मैं, कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, फार्मूला कैसे डिराइव होता है, कैसे फार्मूला का ध्यान रखना है। तो पूरा कॉन्सेप्ट में आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट अगर क्लासेस में पढ़े होंगे, जहां पर भी आप पढ़ने जाते हैं, तो आपने क्या उन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या देखा होगा, कि देखो A B 2 पॉइंट एंड डिवीजन पॉइंट, ये आपके P पॉइंट हो गया, डिवीजन पॉइंट क्या हो गया, P पॉइंट।
तो P पॉइंट देखो y एक्सिस पे लाई था, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास y एक्सिस पर x की वैल्यू तो होती है 0 एंड y की वैल्यू अभी फाइंड आउट करनी है। क्लियर स्टूडेंट? तो इस पॉइंट को क्या मानेंगे 0, y, क्योंकि x की वैल्यू 0 ही होती है y एक्सिस पे। ठीक है स्टूडेंट, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होने से फर्स्ट कोऑर्डिनेट का पॉइंट जो x एक्सिस का पॉइंट है वो 0 होगा। सेकंड पॉइंट है आपके पास y, वो y माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? ओके, नाउ अब आपको रेशियो निकालना है। अब इसमें एक और तरकीब बताता हूँ मैं, इतनी अच्छी शानदार टेक्निक आपको बता दी है, इसके बाद एक टेक्निक और बताता हूँ कि y एक्सिस डिवाइड्स कर रहा है, तो इसका रेशियो निकालने के लिए आपको लिए सबसे पहले क्या करना है, 0 वाला पॉइंट ही उठाना है। 0 क्या है, x का कोऑर्डिनेट है, तो आप 0 इक्वल टू यू रखोगे और सारे x से मल्टीप्लाई होकर लोगे तो आपको mn की वैल्यू 2 मिनट में आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, हम 0 लोगे। अब रही बात आपके पास कि a और p के बीच की डिस्टेंस, a और p के बीच की डिस्टेंस आपके पास हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास m, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक m, और b और p के डिस्टेंस, b और p की डिस्टेंस आपके पास हो जाएगी n। ठीक है, ये n हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिवाइड करेगा। अब आप एक चीज और देखते हो कि एक p किधर लाई कर रहा है, a के दिस साइड में लाई कर रहा है। ठीक है, तो a के दिस साइड में लाई कर रहा है, तो आप इसको क्वेश्चन को इजी गोइंग सोल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कैसे करोगे, सॉल्यूशन देखिए आप। अब आपके पास अगर इस क्वेश्चन को ग्राफ से एक बार समझकर आपने ये पता लगा लिया कि डिवीजन पॉइंट इंटरनली है या एक्सटर्नली है, सिर्फ इतना सा पता लगा लिया, उसके बाद तो क्वेश्चन 2 मिनट का काम है और 2 मिनट में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरत यहाँ पर है आपका दिमाग लगाने की, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत यहाँ पर है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। सॉल्यूशन अब देखिए आप, x 0 है, मैंने क्या कहा था 0 लेंगे, तो आप बस यहाँ पर अब लिखना है कि लेट, या एग्जाम में भी इस तरह से ग्राफ आप बना दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अच्छा लगेगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो फ्रॉम ग्राफिकली representation it seems to that P divides externally, ठीक है, where m लेस देन m, मतलब n की वैल्यू ग्रेटर है, m की कम लेस है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 आप लोगे, 0 इक्वल टू 0 ले लिया, m ना तो इससे मल्टीप्लाई होगा ना इससे मल्टीप्लाई होगा, m की बाउंड्री यहाँ तक है, बाउंड्री के मटेरियल से कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है, m अपनी बाउंड्री से बाहर जाकर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5m आ जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन है, माइनस लगता है, माइनस लगाएंगे आप। n अपने बाउंड्री के मटेरियल से कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा, n विदाउट बाउंड्री वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n आ जाएगा, और आपके पास m माइनस n। ठीक है स्टूडेंट, ओके। नाउ m माइनस n डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 इंटू m माइनस n इक्वल टू 5m माइनस 2n। m माइनस n 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, और 5m माइनस 2n। क्लियर स्टूडेंट? अब आपके पास क्या हो जाएगा, 5m को इधर मूव कर दीजिए, तो माइनस का 5m इक्वल टू माइनस का 2n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब आपको क्या चाहिए, m अपॉन n चाहिए, तो ये n इधर मूव हो जाएगा, ये n यहाँ पर मूव हो जाएगा, और ये 5 2 के नीचे मूव हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो आप क्या करोगे, दिस इम्प्लाइज m अपॉन n इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से बस छोटा सा लॉजिक था कि आपको सिर्फ ये देखना था कि ये इंटरनली या एक्सटर्नली। जब भी किसी क्वेश्चन में इंटरनली या एक्सटर्नली वर्ड नहीं दे रखा हो स्टूडेंट, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप ये पहले पता लगा ले रहे हैं कि वो इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। और पता कब लगेगा, जब आप ग्राफ शो करेंगे, ग्राफ के ऊपर रफली आइडिया बना देंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके राजस्थान बोर्ड में 9.2 में एक क्वेश्चन और है, उसमें इंटरनली डिवाइड कर रहा है वो,
तो उसमें भी आपको पहले एग्जामिन करना है कि एग्जामिन वास्तव में ये डिवाइड कहाँ कर रहा है, फिर सोल्व करना है। ऐसे लेट इंटरनली लेट एक्सटर्नली मानना ये क्या है, चीजें गलत है। मेरे तो दिमाग में बिल्कुल बैठती नहीं है ऐसी चीजें कि मान लो कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। हम मान क्यों लें, हम तो प्रूफ करके देखते हैं। मानते वो है जिनके दिमाग में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो गाइड्स में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, तो गाइड्स मानता ही है तो मानने दो। अपन को आपको कॉन्सेप्ट्स करना है, कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको मैंने वो लॉजिक बताया जो गाइड में लिख रखा है, लेट दिस पॉइंट डिवाइड एक्सटर्नली। लेट क्यों माने, इसका रीजन बताया है कि मानने का रीजन ये है। तो हम क्यों मानेंगे, हम तो एग्जामिन करके देखेंगे। मैंने लिखा फ्रॉम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इट सीम्स टू दैट P डिवाइड्स एक्सटर्नली वेयर M लेस देन N। तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे कि आलेख के द्वारा प्रदर्शित करने पर यह पाया गया कि P M और N को बाहर से विभाजित करता है, ठीक है, जहां पर M छोटा है N से। और फिर आप सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आपको वास्तव में समझ में आया हो, कुछ नई चीज यहाँ पर देखने को मिली हो, तो आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना। जितने स्टूडेंट को आप शेयर करोगे उनका एग्जाम में अच्छी तैयारी होगी और वो काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जितना हो सके उतने व्हाट्सएप फेसबुक जितना शेयर करना हो आप करना इसको, वीडियो को अपनी तरफ से, और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।